तो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं कान्हा और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बहुत दिन बाद अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स पे। देखो भैया, दिक्कत क्या है। मैं आपको आपने जैसे अगर आप वो शॉर्ट देख के आए होंगे जो मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं बताने वाला था मैं क्यों नहीं इतने दिन से कोई भी वीडियो आ रहा था। कारण सिंपल है, आप भी जानते होंगे, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। इनफैक्ट कल ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए और आज मैं 18 तारीख को शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो है जो 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए। पहली बात, ये वीडियो में क्या है, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम 11th कैसी गई, कैसा साल रहा, ये सबसे रिलेटेड बात कभी और करूँगा। अभी पहले आप लोगों के लिए आपका करियर इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उस पर फोकस किया जाए। तो देखिए, जो लोग अभी 10th से 11th में जा रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं भाई, आई एम नॉट ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल फॉर दिस थिंग। आई एम नॉट a qualified teacher for this thing. I am not a qualified person for this thing, but still मैं एक 11th क्लास पास किया हुआ 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मैं भी अभी मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ, देखिए मैं आपको यूट्यूब पर I am not allowed to mention any name in a bad sense, but I guess I should be and I am allowed to mention the names in good sense. तो भैया देखो, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी मुझे वीडियो कट करना पड़ गया था, कॉल आ गया था। तो हाँ, तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस वक्त। मैं 11th क्लास पास कर चुका हूँ सक्सेसफुली। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मुझे यूट्यूब पर टर्म्स एंड कंडीशंस के, यूट्यूब के टर्म्स के खिलाफ है कि मैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, उस पर किसी को भी डी फेम नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक आई एम अलाउड टू प्रमोट, आई एम एक्चुअली नॉट प्रमोटिंग, आई एम अलाउड, आई थिंक आई एम अलाउड टू टेल माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो भाई मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ, फिज़िक्स वाला। अलग सर का आप लोगों की तरह, सबकी तरह बहुत बड़ा फ़ैन, बहुत इज़्ज़त उनकी मैं करता हूँ। और मैं भी फिज़िक्स वाला से ही मैंने अर्जुना बैच लिया था, तो मैं उसी से पढ़ा हूँ। मैंने साल भर यूट्यूब पर भी जो पीडब्ल्यू के काफ़ी सारे चैनल्स हैं, कंपटीशन वाला वगैरह, आपको शायद पता होगा। अगर आप 10th में हैं तो आपने फाउंडेशन चैनल उनके देखे होंगे, तो आपने उसमें देखा होगा कि हर साल काफ़ी स्ट्रेटजी वीडियोस आते हैं। मैंने लगभग हर एक टीचर के स्ट्रेटजी वीडियोस देख रखे हैं। मेरे बैच में जितनी स्ट्रेटजीज थी वो भी अच्छे से सुनी, फॉलो भी करी, उससे फ़ायदा भी काफ़ी हद तक हुआ है। मैंने यूट्यूब पर भी ऐसे ही, जैसे टीचर्स की क्लास की क्लिप्स होती हैं जिसमें वो कुछ स्ट्रेटजीज बता रहे थे, जैसे कि सबसे ज़्यादा मैंने अलग सर की और एमआर सर की क्लिप्स देखी हैं। हालांकि मैंने पंकज सर लोगों की भी बहुत क्लिप्स देखी हैं। मैंने सुधांशु सर की क्लिप्स, मोहित दधीच सर की क्लिप्स मैंने देखी हैं। मेरे अपने टीचर, मैं ऑफलाइन फिज़िक्स की कोचिंग भी जाता हूँ, ठीक है। मेरे अपने टीचर श्री मोहित सिंह कपूर सर, उन्होंने भी, उनकी तो खैर स्ट्रेटजीज़ की मैं बात ही क्या कहूँ। उनकी स्ट्रेटजीज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ की भी स्ट्रेटजीज होती हैं। इन सब की स्ट्रेटजीज को मैं कंबाइन करके आज आपको यहाँ देने वाला हूँ। मैं कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आज आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बताऊँगा, जो कुछ भी बताऊँगा, वो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि आप जैसे 10th से 11th में जाएंगे तो ऐसी कोई भी गलती आप नहीं करेंगे जो मैंने नहीं की होगी 11th में, ठीक है। मुझे डिस्ट्रैक्शन भी हुआ, मैं जोन आउट भी हुआ, मैंने 1 महीने तक पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं छुआ, मैंने सिर्फ टाइम पास किया। बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे 10th क्लास में 94% आए थे, इसलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे लगा कि चलो ठीक है, जैसे 10th है वैसे ही मेरी 11th निकल जानी है। तो चलो, अब मैं थोड़ा सा चिल मारूंगा, ठीक है। अब 11th में 1 महीना मेरा वेस्ट ही है प्रॉपर वो,
तो उस 1 महीने को वेस्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ठीक है, मतलब ओके इट्स ओके, आपने वेस्ट कर दिया, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने कैसे मोटिवेशन को अपने अंदर लेके आया, मैंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, मैं आपको वही यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखो, अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। मेरी 11th कैसी रही, कोई आपके मतलब की बात नहीं, दैट इज़ नॉन ऑफ योर इंटरेस्ट, बट हाँ ठीक है, मैं उसी का यूज़ करते हुए आपको आपकी 11th अच्छी बनाने के लिए स्ट्रेटजी, एक वार्निंग एज योर सीनियर देना चाहूँगा। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड्स, ऑफ कोर्स CBSE के तो ख़त्म हो गए हैं, एंड एज मच एज आई नो 21 तारीख को MP बोर्ड, मैं MP से हूँ तो मेरा स्टेट बोर्ड MP बोर्ड में लास्ट 21 तारीख का बोर्ड है, ठीक है, साइंस का है। ओके, सो अगर आप इन बोर्ड्स में से हैं, आप 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, आज मैं आपको क्लास 11th प्लस नीट के लिए, क्लास 11th प्लस नीट के लिए, हाँ देखो पहली बात, ये वीडियो अगर कोई 11th कॉमर्स वाला, 11th आर्ट्स वाला देख रहा है, आई रेस्पेक्ट योर स्ट्रीम, बट आई एम सॉरी, मुझे स्ट्रीम का क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको तो आपके सिलेबस के बारे में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, कोई साइंस स्टूडेंट देख रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, कॉमर्स और आर्ट्स वाले आप जा सकते हैं, बिकॉज मुझे, आई एम सॉरी, मुझे आपके फील्ड का एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपके सिलेबस को, करिकुलम को नहीं समझता हूँ, मैं आपके एग्ज़ाम्स को नहीं जानता हूँ, लेकिन साइंस वाले रुक सकते हैं जिन्हें साइंस 11th में परस्यू करना है। चलिए, साइंस वाले जो हैं उनमें आपको पता होगा 2 स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो लोग लेते हैं वो नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मोस्ट ऑफ द क्राउड उसी टेस्ट को देता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो लोग लेते हैं वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर JEE देते हैं। JEE 2 पार्ट में होता है, मेंस और एडवांस, ठीक है। तो एनीवेज, ये बात तो बाद की है आपके, मैं आपको चाहिए तो मैं आपको बायोलॉजी और मैथ्स के लिए तो करियर काउंसलिंग के लिए आपका वीडियो भी बना दूंगा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं इस पर बिल्कुल बनाऊंगा मैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आपने नीट या JEE का ड्रीम देख लिया है तो इसे भूल जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप ड्रीम देखें। आई वॉन्ट यू टू एम, नॉट ड्रीम। ड्रीम वो होते हैं जैसे कि मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, मुझे अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा है, बट मुझे डायलॉग याद है कि ड्रीम देखे जाते हैं, नींद खुलने के साथ टूट जाते हैं, लेकिन एम अचीव किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप एम करिए। अगर नीट का ड्रीम है तो नीट भूल जाइए। अगर नीट का एम है, एम्स का एम है, IIT का एम है, JEE का एम है, तो प्लीज़ आप इसमें रुक जाइए। मैं चाहता हूँ JEE वालों के लिए इस वीडियो का मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। हालांकि अगर आप चाहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं इसे 11th के स्कूल एग्जाम और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 8.5 मिनट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद। देखिए वीडियो लगभग आपका 40-45 मिनट का होगा, सो प्लीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास समय हो तभी आप आगे कंटिन्यू करिए, नहीं तो जब आपके पास समय हो इसे आप वॉच लेटर में डाल के रख सकते हैं। यूट्यूब पे एक अलग से प्लेलिस्ट होता है वॉच लेटर नाम से, इसमें आप जो वीडियो बाद में देखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो सेव टू लाइब्रेरी में वॉच लेटर पर आप जा सकते हैं, डाल लीजिए, इसको बाद में देख लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो। चलिए, अगर अब आप रुके हैं तो अब चलिए आगे चलते हैं। देखो, इस वक्त आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं या तो जस्ट ख़त्म होने वाले होंगे। अपना रिजल्ट बोर्ड एग्जाम्स में वो तो कहने की बातें हैं कि रिजल्ट जब आता है तब आता है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो आपने भी अपने बोर्ड एग्जाम पता हो गया आपको आपके कैसे गए हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट अपना आप भी जानते होंगे। हाँ, अगर किसी के पेरेंट्स रिजल्ट देख के ही सब्जेक्ट दिलवाते हैं तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली आजकल पेरेंट्स वैसे नहीं होते, वो ज़माना चला गया। क्योंकि अब रिजल्ट आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि पता है अब रिजल्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि यूट्यूब पे भी इतने फेमस लोग आ गए जो ऑलमोस्ट पूरा पेपर बता ही देते हैं आपको, इतना उनका परफेक्ट एंड एक्यूरेट एनालिसिस होता है कि वो आपको बोर्ड का पूरा पेपर बता सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके नेक्स्ट टॉपर्स की टीम शोभित निर्वाण भैया, प्रशांत किरात भैया और
दिगराज सर की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं से पढ़ के गया था मेरे बोर्ड एग्जाम्स में। सो देखिए, मेरा मानना है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करिए, शेयर करिए, उससे किसी को डिफेम मत करिए, एक्सेस प्रमोट भी मत करिए, लेकिन जिससे आपको फ़ायदा हुआ एटलीस्ट उसको मेंशन करके एक बार, क्योंकि मुझे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं PW को और शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज सर, इन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। चलिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपने 10th के बोर्ड एग्जाम दे दिए होंगे, अगर आपको सब्जेक्ट अपना पता चल गया है तो आपको ये भी पता होगा अब आपको आगे क्या करना है, या फिर अगर आपको ये पता चल गया आगे क्या करना है तो अब आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए होंगे, इतने बड़े आप हो चुके हैं, मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है मेंटली तो अभी आज का वीडियो मैं नीट के पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा। अगर कोई जेई वाला इसे देख रहा है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं जेई के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा ही वीडियो और बनाऊंगा और कोशिश करूंगा और जल्दी ही बनाऊं, बिकॉज अब मैं भी 12th में आ गया हूँ, मुझे भी इस साल बोर्ड्स और नीट दोनों देना है अगले साल, तो मुझे थोड़ा सा लोड है, प्रेशर है, इसलिए मैं शायद थोड़ा सा लेट कर दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो बना के दे दूं। थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा ही चाहिए, बाकी 11 तो पड़ी है, जेई के लिए मुझे थोड़ा करना पड़ेगा। चलो अब आप देखिए, आप थे अभी तक क्लास 10th में, अब आप जा रहे हैं क्लास 11th में। अब इस बीच आपके जीवन में, आपके एजुकेशनल फेज ऑफ लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आ रहा होगा, जिसे हम कहते हैं द ड्रास्टिक चेंज ऑफ सिलेबस फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 11th। अगर आपके 10th क्लास में सिलेबस x/100 था, x/100 था, तो 11th में जाके x होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अगर मैथ्स आपका कमजोर है तभी आप नीट का वीडियो देख रहे होंगे शायद, या फिर ऑफेंड मत हो जाना यार, मजे ले रहा हूँ, मेरी मैथ्स कमजोर नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने नीट का ड्रीम देख लिया था, तो खैर मैथ्स तो अच्छी थी 10th तक। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं, क्लास 10th का यदि सिलेबस x है तो 11th का सिलेबस तो 100x नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th से 100 गुना पढ़ोगे, नहीं तो टेक्निकली तुमको एक साइंस की किताब के एवज में 100 साइंस की किताब नहीं, तुम 3 ही पढ़ते, सॉरी 5 ही किताबें पढ़ते हो, लेकिन ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ चलो 5x मान लो सिलेबस को, बट सिर्फ सिलेबस हम नहीं कंसीडर करते। देखो क्लास 10th के बोर्ड्स में जो आपको कंपटीशन देना था वर्सेस क्लास 11th की पढ़ाई करके नीट में जो आपको कंपटीशन देना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतने बच्चे बोर्ड्स नहीं देते जितने नीट देते हैं, शायद आपको पता होगा, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि नीट जब में कम बच्चे दिया करते थे तब हाँ नीट से ज्यादा बच्चे बोर्ड्स में होते थे, ऑफ कोर्स होते थे, बट फिर भी बोर्ड्स का जो कंपटीशन है वो एक्चुअली बहुत शार्प कंपटीशन है। कारण ये है कि अब बोर्ड्स में 90-95% का कोई वैल्यू नहीं रह गया। हाँ एक बात और, आप रेस्पेक्टफुली इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाइए अगर आपको मेरे मार्क्स या परसेंटेज के बारे में चर्चा करने से समस्या है तो। आजकल इंस्टाग्राम ने लोगों को इतना बर्बाद कर दिया है, इंस्टाग्राम के रील्स ने, कि लोग एजुकेशनल क्रिएटर्स जो हैं वो बेचारे अच्छी अच्छी रील्स, स्ट्रेटजी की रील्स बना रहे हैं मार्क्स लाने के लिए, वो छोड़ के लोगों ने शुरू कर दिया है कुछ मैं उन्हें बेवकूफ़ ही कहूँगा जो इस प्रकार की रील बनाते हैं कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट। तो एक बात बताओ, हाउ विल यू प्रूव दैट यू हैव नॉलेज? मान लो मैं कंपनी में 100 लोग इंटरव्यू पे हैं तो मैं उनकी मार्कशीट देख के ही तो बता सकता हूँ कि भाई ठीक है हु इज क्वालिफाइड। भाई जिसको थोड़ा भी नॉलेज, अब तुम बोले मुझे, मैं देखो भाई मेरे 2% आए थे 11th क्लास में, लेकिन मुझे नॉलेज बहुत है, ठीक है। अगर आप ही बस एक सिंगल बंदे हो मेरे पास तो ठीक है, मैं एक बार को आपका अलग से वाइवा लेके देख सकता हूँ, हाँ भाई बंदे को नॉलेज है, हो सकता है पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई हो। लेकिन अगर मेरे पास अ कलेक्शन ऑफ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ पीपल हैं तो भाई मैं उसमें कैसे देखूं? इंडिया जैसा देश जहाँ पे इतनी भयंकर पॉपुलेशन है, वी आर द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ अगर मुझे बंदों को सॉर्ट आउट करना है किसी एक जॉब या किसी सर्विस या किसी बिजनेस या किसी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर किसी भी पोस्ट के लिए, तो भाई मैं कैसे करूंगा? तो मेरे पास फर्स्ट क्राइटेरिया तो मार्कशीट ही है ना। अरे भाई तुम्हारी मार्कशीट ही अच्छी नहीं है, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन।
तुम कैसे जा रहे हो दैट इज सेकंड, योर मार्कशीट इज फर्स्ट इंप्रेशन। तुम भाई किस चीज के लिए जा रहे हो वो तो अलग बात है, वो तो मार्कशीट देख के मिलेगी ना। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है भाई वो तो मार्कशीट देख के जब सॉर्ट आउट कर दी जाओगे उसके बाद पता चलेगा ना। अभी तो मार्कशीट है, अभी ये तो मार्कशीट है। तुम अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे इंटरव्यू के लिए तो पहले वो मार्कशीट और सीवी ही देखेंगे तुम्हारा। तो भाई मतलब प्लीज अगर आपको दिक्कत है मेरे मार्क्स और परसेंटेज वगैरह के बारे में बोलने से तो प्लीज आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जाए। अदरवाइज अगर आप सच में मार्क्स लाना चाहते हैं, यस आई एम एन एकेडमिक स्टूडेंट, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज लिखी हुई है, खैर ये चीज लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, शायद मुझे गाली पड़े इसके लिए, लेकिन मैं बताऊंगा भाई। तो ठीक है, एनीवेज देखो, हमें हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हमें मार्क्स चाहिए नीट में नहीं, आपको मार्क्स चाहिए 11th के एग्जाम्स प्लस 8 में। रीज़न बताता हूँ। हाँ मुझे लगता है कई लोगों के घर में बड़े अच्छे फैमिली वाले बहुत लिबरल लोग होते हैं जो कि 11th के मार्क्स माइंड नहीं करते। आई एम नहीं मतलब यू आर वेरी गुड पीपल, बट क्या आप 12th के मार्क्स को बचा पाएंगे? 11th के मार्क्स अगर आपके कम आएंगे, कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप यही बोल रहे हो कि मेहनत ही मत करो 11वीं के पेपर में तो फिर गलती है। अगर कम आए आप सपोर्ट करो, इट्स वेरी गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड, यू आर द बेस्ट। बट अगर आप सपोर्ट कर रहे हो इतना ज्यादा कि अगर ना तुम 11वीं फेल जाओ कोई बात नहीं, या फिर एकदम ही गंदे परसेंट पढ़ो ही मत एक स्कूल के पेपर के लिए, तो फिर गलत बात है। देखो तो मैं आज का वीडियो में पहले बता दूं टारगेटेड कैसे रहेगा। टारगेटेड रहेगा स्कूल एग्जाम और नीट को साथ में लेके चलने के लिए। चलो 10th से 11th में जब आप आते हैं तो पहली चीज आपका कंपटीशन बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, आपके नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ गए। भाई 10th में सिर्फ एक बोर्ड दिया था, 11th में स्कूल के एग्जाम की भी कुछ लोग तैयारी करते हैं, 12th के बोर्ड की तैयारी करते हैं, नीट की तो तैयारी करनी ही करनी है तुमको अगर बायो लिया है तो। बुक्स भी बढ़ जाती हैं भाई। 10th में तो एक एनसीईआरटी थी, अब तो एनसीईआरटी ही 5 हो गई है। 10th में एक एनसीईआरटी, एक प्रीवियस ईयर की रेफरेंस बुक और एक यूट्यूब का लेक्चर, वन शॉट हो जाता था, काम खत्म। 11th में भैया एक रेगुलर बैच लगेगा किसी कोचिंग का। 11th में रेफरेंस बुक लोग ले लेते हैं, हालांकि देनी नहीं चाहिए। 11th में 6 तो एनसीईआरटी ही है तुम्हारे पास, ठीक है, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 एक बायोलॉजी की, 5 एनसीईआरटी है तुम्हारे पास। तो भाई देखो बुक्स बढ़ती है, सिलेबस एग्जाम बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 10th का अगर x है तो मैं 11th का रफली अराउंड 100x मान लेता हूँ। इतना पूरी ये चारों चीजें मिला के इतना बढ़ा दिया 11वीं में। तो ये है 10th की पढ़ाई, ये है 11th की पढ़ाई। पहले आपको क्लैरिटी दे दूं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सब बोलते हैं लेकिन हम कर लेंगे, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। 10th तक मैं खेलता था साइंस से, 11th में साइंस ने मुझसे खेला है, ये मैं आपको बहुत प्रेम से बता रहा हूँ। लेकिन अच्छाई ये है, ये एमआर सर का डायलॉग है कि अगर 10th की पढ़ाई x है, 11th की 100x हो जाएगी। बट अच्छाई ये है कि 12th की भी 100x ही रहती है, 12th की 200x नहीं होती, 12th की 100x ही रहती है। तो आपको इस साल करना क्या है? अरे मैं क्या करूं इस साल भाई? तो तुम क्या करो, तुम इस साल सिर्फ और सिर्फ अपने आप का माइंडसेट टेक्निकली और एक कॉम्पिटिटिव रेस्पेक्ट से डेवलप करो। दैट्स व्हाट यू कैन डू एज अ पर्सन, ठीक है। अच्छा अगली चीज मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा भैया, इस वीडियो के अब क्वेश्चंस को कवर करो। व्हाट टू स्टडी 11th क्लास में, अगर आपने साइंस लिया है आपको क्या पढ़ना है, इसी का एक सब क्वेश्चन आ जाएगा। हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। इसमें शायद मैं आपको बैच का नाम भी बताऊंगा, या फिर अगर आपको जल्दी चाहिए मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ पीडब्ल्यू का अर्जुनानी 2026 बैच। जी नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, जी नहीं कोई गिफ्ट कार्ड, कोई गिफ्ट वाउचर मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। बस मैंने 11th क्लास लास्ट ईयर उसी सेम बैच से पढ़ी थी, इस साल भी होपफुली फैकल्टी सेम ही रहे, या फिर बदल भी जाए तो पीडब्ल्यू का इनफैक्ट हर कोचिंग का हर टीचर बहुत क्वालिफाइड है यार। तो देखो तुम ट्रस्ट कर सकते हो भाई, मैंने तो कर लिया था, मेरा अच्छा भी जा रहा है सब, ठीक है। अच्छा ड्यूरेशन, मैंने कब तक कितना पढ़ूं, मतलब कितनी देर पढ़ूं, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, कितना पढ़ूं? मैं पूरा 24 घंटा पढ़ता रहूं। अरे व्हेन टू स्टडी, दिन में पढ़े रात में पढ़े, बोर्ड देते ही पढ़ना शुरू कर दें कि 11वीं के स्कूल शुरू होने के बाद पढ़ें, 11वीं 6 महीने होने के बाद पढ़ें कि 12वीं स्टार्ट होने के पहले पढ़ें, एग्जाम की एक रात पहले पढ़ें कि एग्जाम के 1 घंटे पहले पढ़ें। तो भैया इस सब का जवाब दिया जाएगा। स्कूल और कंपटीशन, अभी से जवाब दे देता हूँ बोथ, अभी से जवाब दे रहा हूँ बोथ। सिलेबस क्या है, जी हाँ पहला ऐसा वीडियो है जिसमें स्ट्रेटजी और सिलेबस साथ में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो यू नो आई एम डिफरेंट। चलो स्ट्रेटजी और सिलेबस ठीक है साथ में। डिस्ट्रैक्शंस, फोन,
हैं फ़ोन, दोस्त, प्यार मोहब्बत, एंड उसके साथ आपकी एक और मोहब्बत है, पता है क्या? नहीं, वो मोहब्बत ठीक है, वो आपकी होगी, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर। आपकी एक और मोहब्बत है, ये जो राक्षस आपके हाथ में रहता है हर समय, फ़ोन। क्योंकि इस मोहब्बत में आप समय बर्बाद बहुत करते हैं। आप अच्छी चीज़ें तो नहीं देखते, लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम पास करते हैं। इंस्टाग्राम खोला, रील देखा, 2 बजे रील देखने बैठे, 10 मिनट में रील देख के 4 बजे सो गए, है ना? तो वो वाली हरकतें मत करो यार प्लीज़। फॉलो आवर पैशन और सेक्रीफाइस। चलो पहले इस टॉपिक पे, अभी इस पॉइंट पे तो अभी की अभी बात कर डालते हैं। बहुत हार्श लगेगी, बुरा लगे, अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। आई एम सेइंग दिस वेरी रिस्पेक्टफुली, वीडियो छोड़ के चले जाइए। अगर सुनना चाहते हैं, अब सुनो बिटर ट्रुथ। तुमने अगर 11th क्लास में साइंस, मुझे नहीं पता कॉमर्स आर्ट्स में क्या होता है, मुझे उनका डिफिकल्टी लेवल नहीं मालूम। ये डिफिकल्टी लेवल आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बता पाएगा कंपेयर करके। कॉमर्स वाले बोलेंगे टीचर कि हाँ हमारा कॉमर्स टफ है, साइंस वाले बोलते ही हमारा साइंस टफ है, आर्ट्स वाले भी बोलेंगे हमारा आर्ट्स टफ है। भाई हर सब्जेक्ट सबके लिए अपना अपना सब्जेक्ट टफ है। जिसने तीनों सब्जेक्ट पढ़े हो अगर वो बता दे, जैसे अगर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा तो हाँ मैं बता सकता हूँ इसमें से क्या ज्यादा टफ है, कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट में टफ है, क्योंकि मैंने सब पढ़ा है उसमें, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज जो आप कॉमर्स और आर्ट्स की बात करते हैं, जिसने तीनों स्ट्रीम पढ़ ली हो, उससे अगर पूछो, अगर कोई ज्ञाता ऐसा मिल जाए आपको, तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। चलो, फॉलो और पैशन और सेक्रीफाइस। अगर तुमने 11वीं कक्षा में साइंस लेने का डिसीजन ले लिया है, इतना ध्यान रखना, छोड़ दो पैशन। क्या पैशन? अगर तुम्हारा पैशन पढ़ाई है, रख लो। अगर तुम्हारा कोई ऐसा पैशन है, अगर तुम्हारा कोई ऐसा पैशन है जो तुम्हारे समय को खा नहीं रहा है, एक राक्षस की तरह जो तुम्हारे समय को खा नहीं रहा है, जैसे अगर आपका पैशन है डांस म्यूजिक, इसकी आप लगाओगे 1 घंटे की क्लास, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैशन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अदर फील्ड। मैं एक एकेडमिक बच्चा रहा हूं बचपन से, मैंने पैशन मैंने भी छोड़ा है, ऐसा नहीं है भाई। वो कहानी कभी और बताऊंगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आप में से कई बच्चों का पैशन होगा, एक स्पोर्ट गेम है, बस हिंट काफी है, शायद भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो स्पोर्ट। अभी उसका टूर्नामेंट भी एक हुआ था, शायद आपको पता हो। मैं वो छोड़ के आया हूँ, मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था। आई वॉज डाई हार्ड फैन ऑफ दैट स्पोर्ट। अच्छा भी काफी अच्छा खेलता था, लेकिन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में आगे जाना था, और शायद जो भी हूँ, अपने माँ बाप, अपने गुरु शिक्षकों और भगवान के आशीर्वाद, आप सबकी दुआओं के से, तो जो भी जितना भी आता है आज शायद उसी वजह से आता है, नहीं तो मैं भी कहीं पे डिप्रेस्ड होके इंस्टाग्राम की रील्स चला रहा होता। इंस्टाग्राम पे तो उनको पैसा ही मिलता है तुम्हें डिप्रेशन में डालने का, रील डालेंगे। माँ बाप ने बच्चों के लिए सब सेक्रीफाइस किया, क्या बच्चों ने? कि बच्चों ने किया ना, तो रो क्यों रहे हो? उस चीज का रोना मत रो, कर दिया, आगे बढ़ो। माँ बाप ने सेक्रीफाइस करके सुनाया, उन्हें सुनाने दो। तुमने सुनाया, तो अगर तुम नहीं सुनाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे। उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं है कि हमने सेक्रीफाइस किया, कर दो, आगे बढ़ो। चलो, पैशन या सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस। पैशन फॉलो करना है, कर लो। अगर तुम एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो, जिसके अगर तुम्हारे पास 24 में से 27 घंटे तुमको अलग से भगवान 3 घंटे दे देते, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आपको पैशन फॉलो करना है, आप करिए, बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं, करिए। लेकिन करिए कब? जब आप इंश्योर कर लो कि आपका ये 11th क्लास का, 11वीं कक्षा का जो सिलेबस है, ये समय पे पूरा हो चुका है। अगर आप 1 महीने में 11वीं का सिलेबस पूरा कर लेते हो, अगले 1 महीने में सारी डीपीपी लगा डालते हो, अगले 1 महीने में सारे टेस्ट दे डालते हो, उसके अगले 1 महीने में नीट का पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाता है, तो फिर आप बचे हुए पूरे टाइम में पैशन फॉलो करो मेरी वजह से। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आप मर मर के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप एक स्कूल प्लस कंपटीशन वाले छात्र हो, जिसको स्कूल भी जाना है, नीट की भी तैयारी करनी है, कोचिंग भी जाना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है, स्कूल भी जाना है, नीट भी देखना है, सब करना है, तो भैया छोड़ दो, ये एक चीज छोड़ दो, 2 साल छोड़ दो। एमबीबीएस में जाना, एमबीबीएस में लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। एमबीबीएस में लोग जिम भी जा रहे हैं, एमबीबीएस में लोग गिटार भी सीख रहे हैं, डांस भी सीख रहे हैं, म्यूजिक भी सीख रहे हैं। टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो मैनेज करने लायक हो जाते हो ना। तो अभी तुम नहीं हो मैनेज करने लायक, अभी 10वीं से 11वीं में आए हो, अभी तुम वो हो, क्या हो पता है? क्या हो तुम? अभी तुम एक वो हो, कच्चे आम हो, काटा जाएगा तो खट्टे ही लगोगे। अगर मीठा, शुद्ध और महंगा बनना है ना, तो थोड़ा सा पक जाओ, थोड़ा सा 11वीं में ढल जाओ, 12वीं तक में रुक जाओ, 12वीं के बाद नीट दे दो, अच्छे से ग्रेजुएशन में पहुंच के जो करना हो करना।
हैं, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भैया वो बातें सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी सेक्रीफाइस कर लो यार, 2 साल प्लीज़ कंट्रोल कर लो, मेरे लिए कर लो, चलो छोड़ो थोड़ा सा कर लो, चलो कर लिए। चलो अब अपन आज की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं भाई। जितने पॉइंट्स यहाँ बताने से मैंने बता दिए। चलो, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। चलिए देखते हैं। व्हाट टू स्टडी भैया, देखो क्या पढ़ना है हमें लाइफ में। तो देखो, तुम्हें पता होगा शायद कि तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साथ में ये तुम्हें पढ़ने हैं नीट प्लस स्कूल प्रिपरेशंस के लिए। ये तुम्हें पढ़ने हैं आपका कोई एक 4th सब्जेक्ट प्लस आपका कोई एक 5th सब्जेक्ट, जो कि मोस्टली स्कूल्स में इंग्लिश होता है। जैसे मेरा 4th सब्जेक्ट था हिंदी, मेरे यहाँ 3 सब्जेक्ट चलते हैं, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। आपके यहाँ हो सकता है होम साइंस चलता हो सकता है आपके यहाँ कुछ चलता हो, देख लेना। प्लस ये पढ़ना है, हो सकता है इसकी जगह भी कुछ और चलता हो सकता है भैया, तुम कहीं बाहर पढ़ते हो कुछ और चलता हो, कोई और स्टेट में कुछ और चलता हो भाई, हर जगह का करिकुलम मैं नहीं जानता। लेकिन ऑल इन ऑल इतने सब्जेक्ट्स, आपको 5 सब्जेक्ट इस साल पढ़ने हैं। अब 5 सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है इसमें? क्या मुझे फिजिक्स में 10 रेफरेंस बुक, मुझे एस.एल. अरोरा, मुझे डी.सी. पांडे, मेरे को प्रदीप जैसी बड़ी बड़ी किताबें लगानी होंगी? क्या मुझे केमिस्ट्री में ओ.पी. टंडन जैसी या बालाजी पब्लिकेशन जैसी बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करनी पड़ेंगी? क्या मुझे बायोलॉजी में डॉक्टर अली जैसी मोटी सी किताब या फिर एनसीईआरटी पंच जैसी मोटी सी किताब लगानी होगी? चलो एनसीईआरटी पंच तो मैं कहता हूँ कि चलो वो एनसीईआरटी की किताब है, एमसीक्यू किताब है, लेकिन क्या मुझे मॉडर्न एबीसी बायोलॉजी जैसी मोटी मोटी थ्योरी बुक्स पढ़नी होंगी अदर देन एनसीईआरटी? तीनों का आंसर एक शब्द में दूंगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। देखो, 2 प्रकार के बच्चे होंगे। नंबर 1 जो कि बैच को अफोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 2 जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। यदि अफोर्ड कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा किसी और का बैच मत लो, मैं वो बोल रहा हूँ जो मैंने लिया था, इसीलिए मैं उसी का नाम लूँगा। मैं नाम लूँगा फिजिक्स वाला का। अर्जुना नीट का बैच आपके लिए आ रहा है। अब आप भैया 2026 में 11वीं कक्षा पास करेंगे तो आपका 2026, मेरा 2025 था, जो कि अब खत्म हो गया। चलो, हाँ एक्सेस मेरे पास है, बट क्लासेस तो खत्म हो गई। जो नहीं कर सकता अफोर्ड वो क्या करें, इनका मैंने बता दिया, इसमें सब बता देंगे आपको। जो नहीं कर सकते वो क्या करें, वो जाएं यूट्यूब पे, और अभी आपके पास मैं आपको 1 वीक दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें। क्या एक्सप्लोर करें? आप यूट्यूब पे टीचर्स एक्सप्लोर करें, ठीक है। आप देखेंगे किस टीचर ने पूरा 11th का एक एक चैप्टर डिटेल्ड लेक्चर में पढ़ाया है। मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, फिजिक्स वाला अलग पांडे नाम का जो चैनल है, जो मतलब जिसका बड़ा सा नाम है, बाकी छोटे छोटे तो काफ़ी सारे खुले हैं और फेक चैनल्स भी यूट्यूब पे बहुत खुले हैं, लेकिन PW अलग पांडे अलग सर के नाम पे जो चैनल है, उसमें जो है एक सीरीज है, मैं सीरीज का नाम एकदम से भूल गया। तो उसमें आपको जो है पूरा आपका 11वीं का सिलेबस उसमें के अंदर कंप्लीट है, ठीक है। मुझे नाम पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा है, आप देख लेना। PW 11th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एक चैप्टर का नाम लग लेना, डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो उसी में सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है। तो आप वहाँ पे जाएं, उस चैनल पे जाके देख लें। देखो, प्रचंड सीरीज तो नहीं है, उसमें 1 शॉट वो करते थे, फास्ट ट्रैक भी शायद नहीं है, पेस सीरीज, ठीक है। आप जाइए PW के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको जाके प्लेलिस्ट में पेस सीरीज आपको मिलेंगी। उसमें आपका ऑलमोस्ट, शायद जहां तक मुझे पता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है भाई, ठीक है। यहाँ से देख लो, कोई भी PW का या किसी और अच्छी जगह का, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी अच्छी कोचिंग है भैया, मैं PW का स्टूडेंट हूँ, PW का जानता हूँ, PW का बताऊंगा,
ठीक है। बहुत सारी कोचिंग्स, आप वहाँ का कोई टीचर देख लीजिए, ठीक है। आप जो टीचर ने यूट्यूब पे पूरा सिलेबस पढ़ा रखा हो, आप बिल्कुल वहाँ पे जाइए और आराम से उन्हें देखिए। अच्छा, इसके साथ कोई बुक, यस, बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, ये आपकी एक बुक आती है, इसे फॉलो करिए, फॉलो करिए, बिल्कुल करिए। है, हम तो 11th में देख लो, हम 11th में ये 5 तो किताब के साथ ना हम 10 और किताबें पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, आज बिल्कुल पीएचडी कर लेंगे। मत कर, तेरे को बीएससी एमएससी नहीं करना है उस सब्जेक्ट में, एमएससी नहीं करना है तुमको फिजिक्स में, तुमको बीएससी नहीं करना है बैठ के कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े जा रहे हैं हाई लेवल। तुमको एमएससी नहीं करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से किसी एक में कि भाई उसी को डेप्थ में पढ़ लेंगे। तुमको पीएचडी नहीं करना है फिजिक्स में। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तुम्हें अपने स्कूल के एग्जाम पे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप बिल्कुल जाइए, आप जाके इन्हें देख सकते हैं। हाँ भैया, तुम बोलोगे वन शॉट का नाम काहे नहीं लिए यूट्यूब पे, इतना फेमस है। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने 11th अभी पढ़ी नहीं बेटा, कच्चे आम हो, कच्चे आम हो तुम। क्या हो? कच्चे आम हो तुम। कच्चे आम में समस्या क्या होती है, कच्चे आम ना, क्या बोलूँ मैं, इतना समझ लो बस, तुम ही कच्चे आम हो, तुम पके नहीं हो, तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम 11वीं के वन शॉट से 11वीं का सिलेबस समझ लो। मैं हूँ उस लायक, जी हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं 11वीं के शुरू के चैप्टर, मैं एक्चुअली पूरी 11वीं के ही चैप्टर्स पढ़ चुका हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैंने नहीं भी पढ़ा, तो मान लो मैंने 50% 11th पढ़ी है, फिर भी मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ढल गया है, मैं उतनी स्पीड मैच कर सकता हूँ। वन शॉट में प्रैक्टिस इतनी तो नहीं होगी भाई, 8 घंटे में अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट कराओगे और सोच रहे हो हर टॉपिक पे 100 सवाल भी करा दे, नहीं होगी। हाँ, रेगुलर लेक्चर में हो जाएगी, नहीं हो रही है रेगुलर लेक्चर में, आपको नहीं मिली, मुझे नहीं पता पेज सीरीज में है इतने सवाल की नहीं है। अगर है तो ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप एनसीईआरटी पंच ले लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी पंच का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखो वैसे इलीगल है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई के लिए सब चलता है। सॉरी, ईमानदारी की पढ़ाई के लिए सब चलता है। ऐसा नहीं कि जाके बोलो पेपर लीक करवा दो सब चलता है, हमने बोल दिया, नहीं नहीं, ईमानदारी अच्छी पढ़ाई के लिए सब चलता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ। अच्छा, मैंने सोचा था वीडियो 45 मिनट पे कंप्लीट हो जाएगा, हो तो नहीं पाएगा, 1 घंटे के ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, तुम तो टाइम लेके आए थे, पर समय तो हो गई। सिर्फ इसे करिए, ईयर लॉन्ग इसे करिए, प्लीज इसे करिए। मैंने फिजिक्स वाला अर्जुना बैच के साथ मॉड्यूल्स ली थी, मैं छू भी नहीं पाया। हाँ, मैंने मेहनत कम करी थी इसलिए मैं नहीं छू पाया ऑफ कोर्स, बट अगर तुम्हें लग रहा है तुम कर लोगे तो सिर्फ मॉड्यूल ले लेना और कुछ मत लेना। अगर तुम मॉड्यूल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। यूट्यूब पे जाओ, पहले पे सीरीज के लेक्चर देख लो, उम्मीद सीरीज में आके वन शॉट से सवाल लगा लो, 300 400 सवाल एक चैप्टर में लगाए, इससे ज्यादा तो तुम किसी किताब में भी नहीं लगा पाओगे। तो चिल मारो, पढ़ो, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में तुमको एनसीईआरटी शुरू में नहीं पढ़नी है, मर जाओगे। फिजिक्स में तुमको लेक्चर देखना है, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, तुम्हें उन दोनों से मिला के फॉर्मूला शीट बनानी है, अभी बनानी है, पेपर के समय वेट मत करना, पेपर के समय वेट मत करना। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कर देता हूँ यार, सुनो प्लीज, मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना दूंगा। रीजन ये है, बहुत बड़ा वीडियो अपलोड नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तुमको एक वही नीट केस में समझा देता हूँ, स्कूल का अगले वीडियो में कर देते हैं अपन, ठीक है, और फिर दोनों को कंबाइन दूसरी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है भैया, केमिस्ट्री में फिजिकल की एनसीईआरटी शुरू में मत पढ़ो, ऑर्गेनिक की मत पढ़ो, इनऑर्गेनिक की तुम्हारी मर्जी, ऑर्गेनिक की भी शुरू में मत पढ़ो, पढ़ना बाद में, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। फिजिकल की ऑर्गेनिक अलग अलग नहीं, 2 ही है उसमें, जो है आपके शुरू के 5 नहीं सॉरी शुरू के 2, फिर 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, फिर आगे के 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, फिर उसके आगे के 3 चैप्टर फिजिकल के हैं, तो टोटल 5 फिजिकल के हैं, 2 इनऑर्गेनिक के हैं, 2 ऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं तुम्हें केमिस्ट्री में। अच्छा, बायोलॉजी इसके तो फेमस ही भैया, एनसीईआरटी पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, नहीं उसी में रिलाई कर जाओगे, एनसीईआरटी छोड़ दोगे, नीट का टेस्ट दोगे फिर फक्कोगे, तो कोई मतलब नहीं। केमिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ, आपको केमिस्ट्री में देखो भैया लेक्चर देखो, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ,
उसके क्वेश्चन लगाओ। स्ट्रेटजी तीनों सब्जेक्ट में सेम होती है, चाहे कोई कितना बोल ले कि तीनों की स्ट्रेटजी अलग है, ऑल इन ऑल स्ट्रेटजी वही होती है भाई, थोड़े बहुत चेंज के, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। अब आ गई बात कितना पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कब पढ़ें। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर अपन वाइंड अप करके फिर स्कूल वाला अपन अगले किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप स्कूल के एग्जाम्स भी साथ में मैनेज करें, लेकिन आपकी 11 की स्ट्रैटेजी इतनी मुझे बतानी थी, मैं इंट्रोडक्शन में ही खा गया तो पूरी स्ट्रैटेजी हो गई तुम्हारी। अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 चलो, कब पढ़ें, अभी से पढ़िए, अभी से पढ़िए। कितना पढ़ें, कितना पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कितना पढ़ें बता देता हूं। टाइम टेबल, ओ टाइम टेबल बताएगा, अबे नहीं बनाना, टास्क टेबल बनाइए, दिन के 4 से 5 टास्क लिखिए, जब तक पूरे ना हो जाएं तब तक पढ़िए। 2 घंटे में पूरे हो जाएं, 2 घंटे पढ़िए, 22 घंटे ऐश करिए। 3 घंटे में पूरे हो जाएं, 3 घंटे पढ़िए, 21 घंटे ऐश करिए। 12 घंटे में पूरे हो, 12 घंटे पढ़िए, 12 घंटे ऐश करिए। लेकिन अगर 20 घंटे में पूरे होते हैं तो 20 घंटे पढ़ के 4 घंटे ऐश करिए। सोएंगे कब देख लेना अपने हिसाब से, सोने की, खाएंगे, सोए कैसे, खाएं कैसे, इतना मैं नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि मैं तुम्हारी आया नहीं हूँ, मैं सीनियर हूँ, आया नहीं हूँ, ठीक है, स्टूडेंट हूँ यार। काहे काहे मतलब क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो, नाश मत मचाओ, आया नहीं हूँ तुम्हारी। ये कि बस है, मान लो चलो कि हाँ मैं तुम्हें एक गाइडेंस दे रहा हूँ। मुझे मेरा दिमाग खराब होता है जब कोई सवाल पूछता है, भैया हम सोए कब, कितना सोए, 7 घंटे सोए। अबे इतने छोटे हो क्या, नहीं पता कितने देर सोना चाहिए हैं, 11वीं में आ गए हो। अबे 11वीं में आए हो, मान लो चलो 10वीं तुम एक साल फेल हो गए थे, मान लो तुम चलो रिपीट करके आए हो, मान लो तुम्हारा 1 साल बाद एडमिशन हुआ, फिर भी तुम 15 साल से 16 साल से 17 साल के तो हो गए होगे बे। तो अगर इतने एज ग्रुप में हो फिर भी तुमको नहीं पता कि भैया सोना कितनी देर है, भैया खाना क्या खाना है, हैं बेटा ये भी पूछ लो सांस कैसे लेना है, हैं? नहीं हद मत मचाओ, नॉर्मल पूछो, काम की चीज पूछो, क्या खा, कितना सोए, 7 घंटा सो ले यार, 7 घंटा नहीं भैया हमसे तो नहीं सो, अबे तुम अपने हिसाब से सो ले, मैं मेरा बताऊंगा तो 4 लोग ऑब्जेक्शन लेके आओगे, इससे अच्छा अपने हिसाब से सो लो। दिस थिंग इज नॉट रिजिड, दिस कैन नेवर बी रिजिड, क्योंकि सबके फैमिली की हालत अलग अलग है। मैं अपने पर्सनली मैं रात में 3 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, ये 4 घंटा सोया। फिर मैं दोपहर को मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ, मैंने जैसे आपको नाम भी बताया अपने टीचर का, मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ 11th में। जब अभी तो मेरा टाइम भी चेंज हो गया, जब मैं 11th में जाया करता था मैं 5 बजे घर आता था, 5 बजे घर आने के बाद भैया मैं 5 से लेके अपना 7 साढ़े 7 तक सो लिया, तो 5 से 7 2 घंटे में सो लिया, ठीक है, कितना 4 4 2 6। उसके बाद रात को भी तो मैं 6 घंटा सोता हूँ दिन का, आई स्लीप 6 आवर्स अ डे, आई स्लीप 6 आवर्स अ डे है। अब लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्शन लेके, ए नहीं 7 घंटा सोना चाहिए हमको पता है, तो तू 7 सो लेना भाई, कौन मना कर रहा है, मेरा स्लीपिंग शेड्यूल थोड़ा खराब है भाई, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर कोचिंग जाता हूँ, फिर ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, उसकी डीपीपी सॉल्व करता हूँ, उसके मॉड्यूल, चलो मॉड्यूल तो नहीं हटा दो, मुझे घर पे भी कुछ कुछ काम रहता है कभी कभी, ठीक है, कुछ मम्मी पापा का किसी का काम हो गया भाई, मुझे हजार टाइप के कुछ ना कुछ काम रहते हैं। तो इसको मिला के मेरा स्लीपिंग साइकिल, स्लीप साइकिल, सर्केडियन रिदम की ही ऐसी तैसी हो चुकी है भाई, मेरी गलती नहीं है,
मेरी गलती नहीं है, इसीलिए मैं 6 घंटे सोता हूँ। तू 7 घंटा सो ले, किसने मना किया है? 7 घंटा कैसे सोएगा? अबे 7 घंटा सो ले भाई। ले मैं तेरे को बता दिया, तू मरने लगते हैं लोग। नहीं तो आपको बताओ सोना कितने बजे हमको, खाना कितने हमको, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किसके हाथ से, मम्मी के कि पापा के कि अपने हाथ से है कि उसको बुलाएं? नहीं, सुनो 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, नहीं हुआ कोई बात नहीं 12 बजे सो जाओ, है 7 बजे उठ जाओ। अरे यार ये भी नहीं होगा, ओले ओले मिलो बच्चे कोई बात नहीं, 1 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ। नहीं हमको जल्दी नहीं जाती, कोई बात नहीं 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ। नहीं 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 नहीं, और पहले आती, कोई बात नहीं 9 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। अबे यार अब मत बोलना, मैं रो दूंगा। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ 7 घंटा माइनस करके दे रहा हूँ, इसके बाद भी शर्म नहीं आती? 10 सेकंड स्किप नहीं कर सकते? चलो नहीं किया कोई बात नहीं, बेशर्म तो हो ही। तो देखो यार, इसको ये चीज़ को चेंज मत करो, जितना सोते हो उतना सो, जो खाते हो वो खाओ। आई वुड रिकमेंड खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ। भाई मैं अपना खुद भी बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत अनहेल्दी भाई, बहुत फैट है मेरे, मैं सच बता रहा हूँ बहुत मोटा हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे ऐसा मत बनो प्लीज़। प्रोटीन्स बनाओ, खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ। हाँ तो बोलोगे अपने आप को ही मोटा हो जा, अबे कमी है तो एक्सेप्ट करो ना, यही तो तुम नहीं सीख रहे हो। ठीक है, खाने में से फैट्स को कम करो। 11th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें आप पढ़ेंगे एक टॉपिक रेस्पिरेटरी कोशेंट। आपको पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स का ही सबसे हाई होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट 0.9 होता है। क्या बोल दिया? अबे पढ़ो तो 11वीं, बताया ना भी कच्चे आम हो, कच्चे आम हो तुम। ठीक है, मैं भी अच्छे से नहीं पका हूँ, लेकिन हाँ मैं पार्शियली पक चुका हूँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, है ना? तो चलो ये बात थी भाई, ये कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े और कब पढ़े, कब पढ़े, व्हेन टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी। हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े? मैं रात में पढ़ता हूँ, मेरे कुछ दोस्त दिन में भी पढ़ते हैं, दोनों समय पढ़ सकते हो। रात में पढ़ोगे, अलग सर ने अपने वीडियो में बोला था डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, हालांकि मुझे इतने नहीं होते थे। दिन में पढ़ोगे, अलग सर ने अपने उस वीडियो में बोला था डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, और सच बात है मेरे दोस्तों को बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे रात में इतने कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। हाँ मेरा एक डिस्ट्रैक्शन ये था, तो अगर तुमको ये लग रहा है कि हाँ ये हमारे सामने के भौंक तो देता है कि इंस्टाग्राम आपको बर्बाद कर रहा है, लेकिन भाई मैं खुद भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ। हाँ बाय द वे लगे हाथ एक प्रमोशन कर दिया जाए। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अभी तो खैर ये डीएक्टिवेटेड चल रही है, अभी आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाए, थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया जाए। भाई देखो मेरे ना, मैं बताऊं मेरे 240 के अराउंड फॉलोअर्स हैं इस आईडी पे, लगभग मेरे 240 फॉलोअर हैं। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है यार, एफ का ई बन जा रहा है। हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है, इसमें सिर्फ रिश्तेदार हैं, स्कूल के दोस्त हैं। ये 240 के लिए एक जीरो और लगा दो, मजा आ जाए, और उस गलती से एक जीरो लगा दो, हाँ और मजा। दिखे इतने तो चैनल पे सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, 240 फॉलोअर है, 240 सब्सक्राइबर है, तो भाई कम से कम 480 फॉलोअर तो यार मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं? बताओ, तुम बताओ, करवा दो यार। फिर अपने मम्मी पापा को भी 480 लोग जाके बोल दें, ठीक है? तो एक मम्मी का फॉलोअर, एक पापा का फॉलोअर, 480 का दुगना कितना होता है? मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, 96 होता है, 960 960 प्लस और हो जाएंगे, तो थोड़े से फॉलोअर, हाँ ज़्यादा नहीं। चलिए वही देखो भाई, मजाक से हट गए। कब पढ़े? कोई बात नहीं, कभी भी पढ़िए। अच्छा अभी से पढ़िए कि कब पढ़े? तो अगर आप भाई आप बैच वाले हैं तो PW की क्लासेस, जहाँ तक मुझे याद है, अर्जुना की मेरे को याद नहीं अच्छे से, 8 अप्रैल से चालू हो रही हैं, ठीक है? तब से पढ़ें आप। अभी क्या करें, अभी आप पढ़ने की आदत डालें,
आप अपने कोई 10th के सिलेबस के 3 घंटे के आप सैंपल पेपर एक गो में सॉल्व करें तो 3 घंटे बैठ के टेस्ट देने की आदत डल जाएगी। 10th के कोई 4 लेक्चर साथ में बैक टू बैक देख लें तो 4 घंटे पढ़ने की आदत डल जाएगी एक साथ बैठ के। तो तब तक उस आदत को डेवलप कर लें जब तक आपके पास टाइम है। अगर आप 11th से 12th में जा रहे हो तो मैं बोलता 11वीं की बात करो, लेकिन तुम्हारी 10वीं का इतना रूल नहीं है यार। 11वीं में सच बता रहा हूँ तुमको, तो ज़्यादा रोते नहीं इस बात पे। अगर जो YouTube वाले हैं तो YouTube वालों आपके पास वैसे भी थोड़ा सा आपके पास समस्या रहती है, क्योंकि आप YouTube से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लाइफ में पढ़ाई को अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आप अभी से ही पढ़ाई चालू कर दें। ठीक है भैया, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपसे। क्यों कर दें? क्योंकि भैया यूट्यूब पे कभी कभी लेक्चर नहीं देखे, मन नहीं किया। कोचिंग में तो टाइम बाउंड रहता है, यहाँ मन नहीं किया, आज हमें देखना ही नहीं है। अरे डिस्ट्रैक्शन हो गया यार, समय थोड़ा सा यूट्यूब था तो बर्बाद हो गया। वो एक्चुअली फलाने कॉमेडियन का वीडियो आ गया, एक्चुअली ना फलाने शो फ्लॉप होने के बाद एक वीडियो आ गया हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें बनाई हमने। फिर एक्चुअली फलाने को गाली बक दी थी, तो हमें जानना ज़रूरी था कि उसने क्या बोला था। एक्चुअली ना फलाने की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक्चुअली एक पर्सन एक्स और एक पर्सन वाई आपस में लड़ गए थे। पर्सन एक्स ने पर्सन वाई के बाल खींचे, पर्सन वाई ने पर्सन एक्स के कान खींचा, और दोनों ने एक दूसरे की नाक खींच के बाहर फेंक दी। तो ये सब चीज़ें भाई प्लीज़ यार यूट्यूब पे ही मत देखो। लेकिन चलो ठीक है, समय बर्बाद होता है, कोई बात नहीं। मेरा भी बहुत हो जाता था इंस्टाग्राम पे, अभी भी होता है खैर, बट अब मैंने कम और कंट्रोल कर दिया। मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम 1 घंटा है दिन का, क्यों झूठ बोलूँ। ठीक है, तुमको चाहिए तो मैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन से स्क्रीनशॉट मार के भी भेज सकता हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आज की वीडियो को वाइंड अप करेंगे। बस इतना याद रखिए, अब आपको मैं अगले वीडियो में सिर्फ स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बता दी। अगले वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको नीट का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। मैं आपको आपके स्कूल एग्जाम का ब्रीफ बता दूंगा। मैं बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई बोर्ड का छात्र हूँ, मुझे इस बोर्ड का इस टॉपिक का ठीक ठाक नॉलेज है, तो भाई हम इस पे बता देंगे। बाकी आप एमपी बोर्ड में भी लगभग वही होता है, और किसी स्टेट के हैं तो आप कोई और वीडियो भी साथ में देख सकते हैं। अभी तो बहुत समय है, वेकेशन पीरियड तो चल ही रहा है तुम्हारा, तो भाई कर डालो। ठीक है, कर डालो, देख डालो। तब तक तुम टीचर खोजो जो कि मैंने तुमको काम दिया है आज। जाओ यूट्यूब पे जाओ, जाके अपना अच्छे से एक टीचर खोजो, एक प्यारा सा क्यूट सा टीचर खोजो जिसने पूरा आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट करा दिया हो। उस टीचर से पूरा 11वीं का सिलेबस देख लो एक बार, मतलब अभी पढ़ो नहीं, मतलब देख लो कि सब पढ़ाया कि नहीं। ये 11वीं में आपके मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उनके नाम जल्दी से सुन लो, बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। यूनिट डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद तुमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद तो फिर तुमको क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, वर्क ऑन एनर्जी पावर। उसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद फिर तुम आ जाओगे अपनी अगली बुक में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर पढ़ोगे मेरे को चैप्टर का थोड़ा ऑर्डर थोड़ा सा लास्ट वाली बुक का भूल गया, सॉरी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद तुम पढ़ोगे थर्मल बॉडी ऑफ मैटर। फिर तुम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा मैंने बीच में रोटेशन तो हटा ही दिया, सॉरी। तो तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी के बाद रोटेशन पढ़ोगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ोगे। उसके बाद तुम आ जाओगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद केटीजी के बाद केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी में काइनेटिक थ्योरी के नाम से दिया हुआ है। उसके बाद तुम पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर तुम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स के बाद तुम फिर पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, उसके बाद तुम पढ़ोगे ऑसिलेशंस के बाद पढ़ोगे वेव्स, और तुम्हारी फिजिक्स खत्म। केमिस्ट्री के चैप्टर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को मूल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिडॉक्स के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी, प्यूरिफिकेशन एनालिसिस का भी एक लेक्चर दिया जाता है साथ में। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री हो गई। बायोलॉजी का बता देता हूँ, जल्दी सुन लो। पहला यूनिट लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। सेकंड यूनिट पे आ जाओ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें आपको नीट के लिए एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है। खैर वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे, तो ये चैप्टर के नाम देख लें। ठीक है,
इसके बाद फिर उसके अगले यूनिट में, तो उसके अगले यूनिट क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। उसके अगले यूनिट में आता है, उसके यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगले यूनिट पे आ जाओ, उसमें अगली यूनिट क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या तुमको पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं तीनों विषय में। देख लो, जिस टीचर ने ये सारे पढ़ाए हैं, बायोलॉजी के 19 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के 9 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं। कितने हो गए, 9 9 18 4 22, 2 और 2 3 4 42 चैप्टर तुमको 11वीं में पढ़ने रहते हैं, जिसने पूरे 42 पढ़ा दिए हो। हाँ, पहले काफी एक्स्ट्रा चैप्टर जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड तक कट गया है। केमिस्ट्री में तो भाई 13 चैप्टर हुआ करते थे, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सब उसी में 11 में ठूसा हुआ था, तो वो सब हट गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया है। बायोलॉजी में तुम्हारे 3 चैप्टर हट गए, पहले 22 हुआ करते थे। कौन कौन हट गए हैं, तुम्हारा हट गया है यार डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हाँ देखो, 2 प्लांट फिजियोलॉजी से हट गया, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, और ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर रिलीट हो चुका है नीट के भी सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से। तो इसलिए आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें वो चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, उन चैप्टर्स को आप कट मान लेना, उसमें नहीं, अपने कॉपी में, और देख लेना भैया टीचर को सेलेक्ट करके। आप तब तक ये काम आप होमवर्क करो, तब तक मैं अगला वीडियो लेके भी आ जाऊँगा। तब तक के लिए भैया प्लीज़ 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 पढ़ाई करते रहे। मैंने यहाँ पे जो लिख के रखा है इसको कर दें, ठीक है। एक काम और कर दें, गरीब पे कृपा कर दें, लाइक कर दें। एक काम और अगर आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। 11th में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को समझाएगा तो जैसे कहते हैं ना, एक महिला ही एक महिला का दर्द बेहतर समझ सकती है ना, एक मर्द ही एक मर्द का दर्द बेहतर समझ सकता है, तो वैसे ही एक स्टूडेंट का दर्द बेहतर समझ सकता है। तो प्लीज़ आप इसको और शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब मार दें, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।